हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव लव रीडिंग। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के थॉट्स क्या है और उनके मन में आपके बारे में क्या ख्याल है इस टाइम पे, और आपके बीच में कौन सा चीज़ हिडन है और कैसा होगा आउटकम। ये एक जनरल एनर्जी चेकिंग है। अगर ये वीडियो आप अभी देख रहे हो तो ये आपके लिए है, अगर बाद में भी आप इस वीडियो देखोगे तो भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ये टाइमलेस एनर्जी है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कम्युनिटी से हो ये वीडियो देख सकते हैं। और नेक्स्ट, मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ, तो कोई भी अगर फेक प्रोफाइल आपको अप्रोच कर रहे हैं प्राइवेट रीडिंग के लिए, किसी को पैसा मत भेजिए, क्योंकि मैं प्राइवेट रीडिंग क्लोज किया हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आऊँगा या फिर आर्ट शेयर करता हूँ, बट किसी पर्सन का प्राइवेट रीडिंग अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। मैं वैसे किसी को व्हाट्सएप नहीं करता हूँ और मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना ही कोई टेलीग्राम है, ना ही मैं आपको फॉलो करूँगा, ना ही मैं डीएम में अवेलेबल हूँ। तो अगर कोई भी मैसेज आपको मिल रहा है वो मैं नहीं, कोई स्कैमर्स है। तो प्लीज़ जब भी आप मेरे प्रोफाइल पे जाओगे, माँ काली टैरोट बाय अनिर्बान मुखर्जी, वहाँ पे एक ब्लू कलर का टिक दिख जाएगा। इट मीन्स कि ये मेरे ओरिजिनल इंस्टाग्राम वेरीफाइड प्रोफाइल है। इसके अलावा किसी भी पर्सन के साथ कोई भी कम्युनिकेट मत कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर की एनर्जी। जय माँ काली, जय माँ मातंगी, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम ह्रीं क्लीं हूँ मातंगी स्वाहा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के प्रेजेंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है? ओके, 2 ऑफ शोर्ड्स आया है एंड उसके साथ साथ है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि कुछ पार्टनर आप में से किसी का पार्टनर ऐसा है कि जो स्लो बट स्टेडी है, बट धीरे धीरे आपके ओर आ रहा है। भले आप दोनों के पर्सनल ग्रोथ उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बट ये पर्सन लिटरली चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में आए। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि फाइनली ब्रेक थ्रू आ रहा है। रिलेशनशिप में किसी को पता चल रहा है कि वो आप ही के लिए बना है, खास करके जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। मेरे ख्याल से SAN या फिर D या फिर F या फिर L या फिर B या फिर U या फिर R या फिर मेरे ख्याल से एरीज भी हो सकता है, पाइसिस भी हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। आई थिंक ये पर्सन आपको छुप छुप के कुछ बोलना चाहते हैं, क्लोजली देख रहे, सीक्रेट्स है, बट ये पर्सन रिलायबल है। धीरे धीरे ये पर्सन रिलायबल हो रहे हैं। आई थिंक कोई सीक्रेट क्रश हो सकता है जिसके साथ नए नए बात करना स्टार्ट किए हो, वो अचानक आपसे बात करना बंद कर दिए थे। फाइनली कोई पर्सन रिटर्न करके आ रहा है। वेल, देयर कुड बी ए न्यू लव अपॉर्चुनिटी। हो सकता है दो सेपरेटेड पर्सन के बीच में एक न्यू लव अपॉर्चुनिटी आ रहा है, बट जो भी है ये पार्टनर बहुत सीक्रेटिव है। ये अपना नेक्स्ट मूव आपको बोलने नहीं वाला है। ये पर्सन आपको थोड़ा सा इनसिक्योर फील करवा रहे हैं, बट अंदर से इसको पता है कि ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। आई थिंक ये हो सकता है कि एक मैरिड पर्सन है या फिर ये सेपरेटेड पर्सन है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ बहुत बड़ा बोझ है। ये सोसाइटी के सामने कुछ नहीं बोल रहे, बट अंदर प्यार को छुपा के रखा है। ये बहुत ही वर्कोहॉलिक पर्सन है। मेरे को लग रहा है कि कोई डॉक्टर या फिर कोई इंजीनियर है। कोलकाता सिटी हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, बैंगलोर हो सकता है, कोची हो सकता है, केरला हो सकता है, दादर हो सकता है, चंडीगढ़ हो सकता है। आई फील लाइक कि बीकानेर हो सकता है। आई थिंक ये पर्सन को माउंटेन बहुत पसंद है, बट एट द सेम टाइम ये इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं तो ये नेचर के सामने नहीं जा पाता है। बहुत ही ऑर्थोडॉक्स और रोबोट किस्म के पर्सन है। ओके, इसके एक्शंस बहुत प्रेडिक्टेबल है। तो इस पर्सन को आप अक्सर कंप्लेन करते हो कि ये क्यों खुद से एक्सप्रेस क्यों नहीं करते, ये इतना रिजर्व क्यों है, ये इतना चीज़ों को छुपाते क्यों हैं, ये इतना एक्सप्रेसिव क्यों नहीं है, क्या ये पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स और आइडियलिस्ट पर्सन है। तो इस पर्सन सीख रहे हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये पर्सन कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं। और अक्सर ये पर्सन बहुत आइडियलिस्टिक है। तो ऐसा हो सकता है कि समाज में जो चीज़ सही रहेगा, जो ऐसे सिचुएशंस में जो चीज़ सही रहेगा, तो ये एक परफेक्शनिस्ट है। इसीलिए शायद इसके नेक्स्ट एक्शंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। बट आई थिंक ये आप बहुत इरिटेटेड हो जाते हो इसके बाद से, क्योंकि जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो वो आप डाल रहे हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये थोड़ा बहुत आगे आएगा और थोड़ा बहुत बात करेगा, बट ये बात करना नहीं चाहते हैं, बहुत ही कम बात करते हैं। और आप थोड़ा सा मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस करना चाहते हो और आप फ्रॉम योर हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना चाहते हो, बट ये उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा टाइम मतलब टाइम नहीं देते। ऐसा हो सकता है कि दिन में सिर्फ आपका एक ही बार बात होता है या फिर एक प्रॉपर टाइम में ही ये सिर्फ कॉल करते हैं और आपको लगता है कि रिलेशनशिप्स नहीं, एक मैकेनिकल
हो रहा है, ये फ्रॉम द हार्ट नहीं हो रहा है, शायद ये आपसे प्यार करते हैं तो सिर्फ ये जिस्मानी चाहत की वजह से ही, इसका ओरिजिनल कोई फीलिंग नहीं है। बट आप शायद ये गलत हो, क्योंकि ये पर्सन का नेचर ही कुछ ऐसा है। ओके, सो आई कुड फील के समर या फिर समीर या फिर सुनीता या फिर प्रयास या फिर प्रेरणा, आई फील लाइक बिमल, आई फील लाइक प्रकाश, आई थिंक कानपुर, लुधियाना, बिहार, पटना, कोलकाता, तो आई हैड सेड रेल, सो ही मस्ट बी और शी मस्ट बी एन इंजीनियर, और मे बी ऐसा हो सकता है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या फिर ये कोई डॉक्टर है, या कोई इंजीनियर है, कोई रियल एस्टेट पर्सन है। आई फील लाइक समवन इज एसोसिएटेड विद लॉ एंड फिनेंस, तो हो सकता है कि लॉ रिलेटेड कोई काम ये करते हैं, या फिर लॉयर है। यू नो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है, बात कम करते हैं, बट यू नो ये बोलता है कि ये केयर नहीं करते, बट असल में ये केयर करता है। सो ये ऐसे पर्सन है लाइक ही और शी इज़ वेरी गुड एट हर्ट, ओके, बट ये बोलता कुछ नहीं है, इसीलिए ये सिचुएशंस बहुत कंफ्यूजिंग है कि ये सच में प्यार करते हैं कि नहीं। आई थिंक ऐसे कन्फ्यूजन्स चल रहा है यहाँ पे। तो वो ऐसा क्यों है इस टाइम पे, वो ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैजिशियंस, आई थिंक आप एक लॉयल पर्सन को ढूंढ रहे थे और ये पर्सन बिल्कुल लॉयल है। ओके, क्योंकि हो सकता है कि पास में आपको कोई छोड़ के गया था, तो आई थिंक आपने इसको मैनिफेस्ट किए हो, और यूनिवर्स शायद आपको इस पर्सन से मिला है बिकॉज ये आपके लिए फ्यूचर में यही है आपके साथ। ओके, सो मैनिफेस्टेशंस का कार्ड आया है मैजिशियंस, मतलब यूनिवर्स को पता है कि इसके साथ आपका फ्यूचर है, तो इसीलिए स्लोली एंड स्टेडीली इसको बना रहे आप ही की तरह। एंड हो सकता है कि इसके साथ आपका फ्यूचर ही आप ही को पता है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकता है। आई थिंक ये पर्सन वैसे तो ये पर्सन बहुत अच्छा है, बट सिर्फ प्यार का कमी है। अगर ये पर्सन थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो जाएगा, और यहाँ पे लव इंटीमेसी का थोड़ा बहुत सीन भी था, अगर वो सॉल्व हो जाएगा तो ये पर्सन प्रोबेबली द बेस्ट पर्सन है मेरे ख्याल से। इसके लिए मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि ब्राउनिश कम्प्लेक्शंस, डार्क हेयर, हो सकता है बहुत बाल कम हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्रांड फैसी है, ब्रांडेड कपड़े तो पहनते हैं, और यू नो ये बहुत ही उदार है, लाइक मन से ये दूसरों के लिए सोचता है, बट थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड है, यानी कि इसके नींद के टाइम पे इसको नींद, मतलब ये सोने जाएंगे ही जाएंगे, इसका खाने का टाइम एक स्पेसिफिक है। तो अगर आप इसको डिस्टर्ब करते हो तो ये बहुत ज़्यादा आपको ये इरिटेटेड हो जाएगा। सो बेसिकली इस पर्सन को अगर आप इंटरफेयर करोगे या फिर इस पर्सन को आप कंप्लेन करोगे, देन ये पर्सन बहुत ज़्यादा मोनोटोनस एंड इरिटेटेड हो सकता है। आई थिंक ये क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, खुद भी मिस्टेक करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको सॉरी बोलोगे। कुछ ऐसा सीन है जहाँ पे लैक ऑफ अट्रैक्शंस चल रहा था, या फिर आपका कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं था, बट धीरे धीरे मैं देख सकता हूँ कि दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हो। सो ऐसा हो सकता है कि एकदम रिलेशनशिप्स का जो फ्लो था वो बहुत कम हो गया था, और धीरे धीरे कोई फ्लो को बढ़ा रहे हो। तो अगर जो भी आप हीलिंग सेंड कर रहे हो, ये अगर नो कांटेक्ट में है, या फिर टेम्पररी ब्लॉक में है, या फिर नए कनेक्शंस है, तो आप चाहते हो कि मतलब यहाँ पे आपका एनर्जी इसको धीरे धीरे आपके करीब लेके आ रहे हैं। ये लॉयल तो है, बट साथ ही साथ कुछ चीज़ इसको एडिट करना चाहिए खुद के अंदर। आई थिंक ये सीख जाएगा। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि मैनिफेस्ट करते रहिए, उसके बाद भूल जाइए। कहीं ना कहीं ओवर अटैचमेंट इस रिलेशनशिप्स को बिगाड़ सकता है। सो कोडिपेंडेंट मत रहिए। आपको पता है कि आप एक मैजिशियंस हो। ओके, यहाँ पे जितना हाई सेल्फ एस्टीम के साथ इस पर्सन के साथ आप बने रहोगे, उतना जल्दी आपके लिए रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम्स हट जाएगा। जितना कोविड डिपेंडेंट आप बने रहेंगे, उतना कम होगा मैनिफेस्टेशंस। तो मेरे ख्याल से मैनिफेस्ट करना होगा और आपको विश्वास रखना होगा कि आपके अंदर कुछ पावर है, इसीलिए आप इस पर्सन को अट्रैक्ट किए हो। आई थिंक रिपीटेटिव नंबर्स आप दिख जाओगे, 111, 222, 1212, 2121, ऐसा मैं देख सकता हूँ। 1212 भी हो सकता है, ऐसा कुछ। आई थिंक कि ये पर्सन और आपके बीच में जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस है, ये ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहा है। बट क्या चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि आप मन ही मन इस पर्सन से गुस्से से बात करते हो मन ही मन, बट जब भी इस पर्सन के सामने आप आते हो तो सब गुस्सा
चला जाता है, तो लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी या फिर लैक ऑफ मीटिंग, क्योंकि आप लोग शायद नहीं मिलते हो या फिर बहुत दिन हो गए हैं नहीं मिले हो, फिजिकल इंटीमेसी बहुत कम हो गया है, या फिर हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर हो, इसके वजह से शायद यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत कम है। बट जितना ज़्यादा मिलोगे, जितना ज़्यादा फिजिकल टच होगा, उतना ही ज़्यादा रिलेशनशिप्स आगे बढ़ेगा। ओके, तो अभी तक इस रिलेशनशिप का सीक्रेट क्या है, इस प्रेजेंट एनर्जी में कौन सा सीक्रेट्स है? ओके, 2 ऑफ कप, सीक्रेट है लव। आप दोनों को प्यार करते हो। यहाँ पे मैं सेम जेंडर कपल भी देख सकता हूँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि सीक्रेट लव ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ये मैरिड पर्सन भी हो सकता है, सेपरेटेड पर्सन भी हो सकता है, बट जो भी है ये लव सामने नहीं है, ये सीक्रेट है। तो ये पर्सन भी शायद आपको सीक्रेटली प्यार करते हो और आप भी इसको प्यार करते हो, बट दोनों शो नहीं कर रहे हो, क्योंकि कोई वीक नहीं फील करना चाहते और कोई किसी को अपना वीकनेस नहीं बताना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत लोनली है, और ये समाज के सामने तो दिखाता है तो ये बहुत एक्टिव है। मेरे ख्याल से ये एक्टिव इसीलिए है क्योंकि ये लोनली नहीं फील करना चाहते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी ने इसको छोड़ के गए थे, या फिर ये एलिमनी दिए थे, या फिर इसका मैरिज बुरी तरीके से फंसा था, बट फाइनली ये आपके अंदर वो प्यार को दिख रहा है, जो प्यार शायद वो बहुत ही ओर से मांग रहा था यूनिवर्स से, नो बहुत दिन से मांग रहा था, बट अभी उसको विश्वास नहीं होता है कि क्या सच में ये प्यार आगे बढ़ेगा। मेरे ख्याल से ये डाउट है। तो प्यार है बट ये अभी तक हिडन है दोनों के अंदर। लेट्स सी कौन सा रियलाइजेशंस होगा, कौन सा रियलाइजेशंस होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, रियलाइजेशंस ये होगा कि भले आप दोनों अलग क्यों ना हो, बट दोनों का ही बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। आई थिंक मेरे ख्याल से दोनों बहुत ओपन हो जाओगे। बात कम हो रहा था, फाइनली बात होगा, बहुत फ्लेक्सिबली बात करोगे। मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा लोचा चल रहा है। आई थिंक आप बहुत बिजी हो गए या फिर वो बहुत बिजी हो गए, तो फाइनली कोई पर्सन राज़ी हो रहे हैं आपके साथ एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी है। और यूनिवर्स इस टाइम पे क्या सलाह दे रहे हो इस रिलेशनशिप्स को? यूनिवर्स का सलाह है टावर, यानी कि पुराने तरीके का जो सोच है इसको हटाओ और नए तरीके का सोच लेके आओ। आई थिंक आप लोगों को यूनिवर्स एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि यही आपके लिए सही पर्सन है। मन में उतना ज़्यादा डाउट मत लेके आओ, एंड जो चीज़ मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, इसमें आपका भलाई है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करोगे या फिर बहुत ज़्यादा कंपेयर करोगे या फिर बहुत ज़्यादा लव करके सोचोगे, तो यहाँ पे एनर्जी अफेक्टेड हो जाएगा। सिंपली चीज़ों को छोड़ दो और यूनिवर्स को अपना काम करने दो। लेट्स सी ओरेकल, लव ओरेकल आपके लिए क्या मैसेजेस कलेक्टिवली लेके आ रहे हैं। लव ओरेकल का मैसेज, ट्रस्ट, कंप्लीटली ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज है, तो यहाँ पे ट्रस्ट के ऊपर काम करना है। इस सिचुएशंस में ट्रस्ट के ऊपर काम कीजिए, ट्रस्ट करिए इस सिचुएशंस को, यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए। सेकेंडली, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि आप लोग नेगेटिव सोच रहे थे बहुत ज़्यादा। उतना नेगेटिव सोच के कुछ फ़ायदा नहीं। कोई टैरो रीडर क्या बोले, आपके इंट्यूशन सही बोलेगा। सिंपल, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो पॉजिटिव हो जाइए। नेगेटिविटी का कोई चारा नहीं है मेरे चैनल पे। मैं नेगेटिव बात नहीं बोलता हूँ और मैं नेगेटिविटी को बिलीव नहीं करता हूँ। चाहे कितना भी नेगेटिव पर्सन है मेरे सामने आके वो माँ को मिलेगा एंड वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव ही सोचिए। और क्या कार्ड्स आ रहा है, प्लीज़ 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 प्लीज़। और कार्ड्स आ गया है वर्थ वेटिंग फॉर। प्लीज़ वेट कीजिए क्योंकि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये पर्सन बहुत सेफ है, इसके लिए वेट करने के लिए आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स। हमेशा एक बात याद रखेंगे, जो भी लाइट वर्कर्स है, ये जो आप लोगों को मैसेजेस देते हैं मेरे तरह, ये सभी चाहते हैं कि आप एक खुश लाइफ लीड करो। यू नो, वी ऑल वांट लाइक यू लीव अ हैप्पी लाइफ। हम लोग आपकी लाइफ को मिजरेबल नहीं करना चाहते। सो यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है यही सेम चीज़ आप भी सोच रहे हो, बट फ़र्क ये है कि आप मेरे रीडिंग देखने के बाद ट्रस्ट कर रहे हो और हम लोग हमारे इंट्यूशंस को ट्रस्ट करके ही आप लोगों को बोल रहे हैं। सो बेसिकली आप लोग एक ही चीज़ में बोल रहे हो कि ट्रस्ट करिए, क्योंकि यही इंटेंशन मेरे को लग रहा है, यही इंट्यूशंस आपका था, बट आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे खुद के ऊपर कि चीज़ें ठीक हो जाएगा। फिलहाल कितना भी प्रॉब्लम के अंदर आप क्यों ना हो, चीज़ें ठीक हो जाएगा। आई थिंक ये ट्रस्ट के ऊपर आप काम कीजिए। जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, यू नो, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, ये आपको मदद करेंगे, कोई आपको मिजरेबल फील नहीं करवाएंगे।
तो जो भी चीज़ आप देख रहे हो इसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कीजिए कि ये मैसेज आपको मिला, सेकंड कौन सा मैसेज आपको मिल रहा है, और ऐसे करके आप खुद के रीडिंग खुद बनाइए एंड उसको जर्नलिंग कीजिए। आप देखोगे बहुत जल्दी आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा, क्योंकि मैजिशियंस का कार्ड है, तो जो मैजिक आपको करना है खुद ही करना है। यहाँ पे स्पेल का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे है आत्मविश्वास के बात, यहाँ पे है खुद के गट फीलिंग का बात, और ये जब आप डेवलप कर पाओगे तो आप डेस्टिनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तब आप ब्लेसिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। सिर्फ कमेंट सेक्शंस पर लिख दीजिएगा डिवाइन लव, ओके। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगेन मेरा इंस्टाग्राम आईडी के पास एक ब्लू टिक दिख जाएगा। कोई भी फेक प्रोफाइल से पैसा मत भेजिए, क्योंकि मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्दी मिलता हूँ इंस्टा पे, एंड यहाँ पे बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा। टेक केयर।